हेलो स्टूडेंट्स। सो आपका स्वागत है इकोनॉमिक्स हला चैनल पे एंड टुडेज टॉपिक इज़ रैशनल एक्सपेक्टेशन, जो कि एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैशनल एक्सपेक्टेशन होता है क्या, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो है पीपल आर वेरी रैशनल। रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल का मतलब होता है कि जो पीपल, जो इंसान होते हैं, वो बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन जो लेते हैं, जो बायस्ड डिसीजन नहीं लेते हैं। सो उसको हम रैशनल पीपल बोलते हैं। तो पीपल आर वेरी रैशनल, दे कैन इमीडिएटली प्रिडिक्ट रिजल्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट पॉलिसी। जैसे कि मतलब यहाँ ये बोलने की कोशिश किया जा रहा है कि जो इंसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। तो गवर्नमेंट अगर कोई भी पॉलिसी बनाता है ना, तो उसका जो रिजल्ट होता है कि उस पॉलिसी से क्या बेनिफिट या फिर उनको क्या नुकसान होने वाला, वो लोग ना पहले से प्रेडिक्ट कर लेते, जिसकी वजह से ना गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो वर्क नहीं करती। बिकॉज पीपल तो पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते कि गवर्नमेंट तो कुछ और सोच के वो बनाती है ना पॉलिसी की, इसके वजह से ये हमारा सही हो सकता है। लेकिन जब पीपल उसको पहले से प्रेडिक्ट कर लेती है ना, तो वो अपने फेवर में चीज़ें लेने की कोशिश करना चाहती है। इसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो वही इस रैशनल एक्सपेक्टेशन में बोला गया है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो और में यहाँ पर देख लीजिए, वी कैन से दैट इन केस ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट पॉलिसी बिकम इनइफेक्टिव। तो मैंने क्या बोला कि मतलब रैशनल एक्सपेक्टेशन के जब होता है तब क्या हो जाता है कि जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है वो इनइफेक्टिव हो जाता है, वर्क नहीं करता, बिकॉज पहले से ही जो पीपल होते हैं वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं रिजल्ट को। फॉर एग्जाम्पल, थ्रू एनी पॉलिसी गवर्नमेंट deliberately increases inflation। सो कोई भी पॉलिसी के थ्रू, समझ लीजिए, कोई भी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ना इन्फ्लेशन को बढ़ाती है इन द इकोनॉमी सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट कैन अनएम्प्लॉयमेंट कैन फॉल। मतलब कि गवर्नमेंट ने कोई भी एक पॉलिसी ले लिया जिसके वजह से उसने इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया, ठीक है। और उसके वजह से वो क्या चाहते हैं गवर्नमेंट कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमारी कंट्री में वो फॉल हो जाए। बट ये होता कैसे है? इन्फ्लेशन को बढ़ाने से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे गिर सकता है? चलिए इसको भी जानते हैं हम यहाँ पर। सो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन प्राइस तो हमेशा राइज होती है, पता है। इन्फ्लेशन का मतलब ही है कि प्राइस राइज इन द इकोनॉमी, सो प्राइसेस तो राइज होंगी। उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर, तो इस अगर प्राइसेस बढ़ेंगी ना तो प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये प्रिडिक्ट किया था कि प्राइसेस बढ़ेंगे, सो इन्फ्लेशन की वजह से तो जो प्रोड्यूसर है वो उनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। एज प्रॉफिट इंक्रीज होगा प्रोड्यूसर का, तो उनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, उसके पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं। व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोड्यूसर विल हायर मोर एम्प्लॉयज, तो ज़्यादा एम्प्लॉयज हायर करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो घट जाएगी एक्चुअली, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाया है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। गवर्नमेंट का पॉलिसी ये था, ठीक है। लेकिन बट इन केस ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट पॉलिसी डज नॉट वर्क। रैशनल एक्सपेक्टेशन जब इंसान, जो पीपल्स है, उन्होंने जब कर लिया, तो गवर्नमेंट का पॉलिसी जो था वो अब वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पीपल्स ने तो ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया रिजल्ट को। फिर मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ये तो नॉर्मल से एग्जांपल हो गया कि गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगा। बट in rational expectation, government policy does not work because people immediately predict result of inflation. Because of inflation, their purchasing power will fall, their real income will fall. मतलब इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा? अगर हम लोग कंज्यूमर साइड से देखें, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर साइड से देखा, लेकिन यहाँ पर अगर कंज्यूमर साइड से देखें, जो कंज्यूम करते हैं, अगर एम्प्लॉयर्स के साइड से हम देखने के लिए जाएं, तो यहाँ पर क्या होगा कि तो कंज्यूमर्स है, जो एम्प्लॉयर्स है, उनकी जो रियल इनकम होगी, उनके तो इनकम में फर्क नहीं हो रहा है कुछ भी, तो उनकी जो परचेजिंग पावर होगी वो घट जाएगी। जहां पर वो 100 रुपीज में, सपोज कि वो लोग ना 100 रुपीज में, ठीक है, 10 एप्पल्स खरीद पा रहे थे, समझ लीजिए, ठीक है। वहीं पर अब वो लोग 100 रुपीज में 8 एप्पल्स खरीद पाएंगे, तो उनकी तो परचेजिंग पावर कम हो रही है। दैट्स वाई इमीडिएट डिमांड फॉर हायर वेज रेट। तो अब एम्प्लॉयर्स, जो यहाँ पर मैंने बताया, एम्प्लॉयर्स क्या करेंगे यहाँ पर कि वो हाई वेज रेट का डिमांड करने लग जाएंगे, ठीक है। व्हेन एम्प्लॉयज इमीडिएटली डिमांड फॉर हायर वेज रेट, प्रॉफिट और प्रोड्यूसर इज नॉट एबल टू इंक्रीज। अब यहाँ पर जो मैंने बोला था, गवर्नमेंट ने क्या सोचा
इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट फॉल हो जाएगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, लेकिन पीपल ने पहले ही अपना जो प्रेडिक्ट कर लिया रिजल्ट कि क्या होने वाला है इन्फ्लेशन से, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने हाई वेज रेट की डिमांड कर दी। अब जब हाई वेज रेट की डिमांड हो गई तो जो गवर्नमेंट ने सोचा था कि प्रॉफिट इंक्रीज होगा प्रोड्यूसर का, उसके बाद वो लोग प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, उसके बाद फिर वो लोग एम्प्लॉयर्स को हायर करेंगे, उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, नहीं। सो यहाँ पर उन्होंने हाई वेज रेट की डिमांड कर दी। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन विल नॉट इंक्रीज एंड दे विल नॉट हायर मोर एम्प्लॉयज, सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल नॉट फॉल इन द इकोनॉमी। सो देख लिया, रैशनल एक्सपेक्टेशन की वजह से जो गवर्नमेंट चाहती थी वो नहीं हो पाई। इसको हम डायग्रामेटिकली समझेंगे, ठीक है। सो ये जो आपको रेड दिख रहा है, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये वाली, ये इसको हम देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की लाइन है, वो क्या है, वो 4% पे ही अटकी हुई है। और ये इधर साइड पे ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमारा है अनएम्प्लॉयमेंट एंड वाई एक्सिस पे हमारा इन्फ्लेशन। सो देखिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 5 से लेके 7 तक इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाया, ठीक है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट 5 पर भी 4% था और 7 पर भी यहाँ 4 ही % है। अनएम्प्लॉयमेंट तो कम नहीं हुआ, लेकिन इन्फ्लेशन मतलब मनी जो है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई। जो मनी सप्लाई है वो इकोनॉमी में तो बढ़ रही है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अभी भी मतलब स्टेबल है, जहाँ जयो का तयो जिसे बोलते हैं वो है। सो रैशनल एक्सपेक्टेशन के वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट चाहती है उनके पॉलिसी वर्क नहीं करते। ये सिंपल सा आंसर था इसका। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। मेरे पास इसका फुल नोट्स है, मैं इसको PDF फॉर्म में डाल दूंगी। बाय बाय।